स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ क्यूबाइड के ऊपर, या इसे हम रेक्टेंगुलर पैरेललोपिप भी कहते हैं। मतलब जैसे आप इस शेप को देख रहे हैं कि एक हमारे पास ये सॉलिड ब्लॉक है जिसमें कि इसकी जो ऊपर वाली टॉप वाली सरफेस है ये हमें एक रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है। मतलब इसकी अपोजिट साइड जो है ये आपस में बराबर है, पैरेलल है। इसलिए ये अपोजिट साइड बराबर भी है, पैरेलल भी है, और एडजेसेंट साइड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से ये बहुत से रेक्टेंगल्स को अगर हम मिलाते चले जाएं, जैसे हमारा कॉपी का अगर एक पेज जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का, और सारे कॉन्ग्रुएंट इसी किस्म के जो पेजेस हैं वो हम ले लें, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं तो एक ब्लॉक बन जाए। वो जो ब्लॉक बनेगा उसको, उस ब्लॉक को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास क्यूबाइड है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। मैंने इस चीज की जो है वो पिक्चर ले ली थी ताकि जरा आसानी हो जाए समझाने में। अब ये सॉलिड क्यूबाइड है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हॉलो है, मतलब अंदर से हमें नजर आ रहा है कि ये खाली है, जैसे एक बॉक्स सा होता है, एक डब्बा बना हुआ, ठीक है। अब इसमें इसकी 3 डायमेंशन है। अगर आप देखें तो एक डायमेंशन जो बनती है इसकी, जैसे अगर हम अपने रूम को देखें, हमारा रूम अगर ऐसा हो कि इसकी जो जो 4 दीवारें हैं, ठीक है, इसकी 4 दीवारें ऐसी हो कि ये 2 दीवारें आपस में एक बराबर हो, ये वाली दीवारें आपस में एक बराबर हो, ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारा एक रूम बना हुआ हो, तो हम उसे क्यूबाइड कह सकते हैं, जिसमें फर्श और इसकी छत का एरिया एक जैसा है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसमें अब अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो एरिया जो है बेसिकली हम कहते हैं एक फ्लैट सरफेस को, ठीक है, जो कि इससे पहले भी मैंने काफी लेक्चर्स में बात बताई हुई है, ठीक है। और सरफेस जो है वो बनती है लाइंस को आपस में मिलाने से, मतलब पॉइंट्स मिलाने से एक लाइन बनती है, ठीक है। अब लाइन का कोई एरिया नहीं होता, इसलिए कि इसमें एक ही डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन नहीं है, इसलिए एरिया 0 आएगा। लेकिन जब हम बहुत सी लाइंस को आपस में इस तरह से मिलाने लग जाते हैं, जैसे कि धागे से अगर हम देखें तो एक कपड़ा जो बनता है, ठीक है, अगर धागा निकालते जाएंगे तो कपड़ा भी क्या होता जाएगा, उसका जो एरिया वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है ये एक हमारे पास सरफेस जनरेट हुई है। अब इस सरफेस में 2 डायमेंशन बन जाती हैं। एक डायमेंशन इस तरह से, मतलब अगर मैं इसको कह दूं कि ये मेरे पास विड्थ है, ठीक है, या ब्रेथ है, और एक डायमेंशन ये है जिसे मैं लेंथ कह देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशंस हैं और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें टोटल जो इन दोनों डायमेंशंस ने जगह घेरी हुई है 2 डायमेंशंस में वो मिल जाती है, जिसको कि हम के एरिया कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब वो भी देखा जा रहा होता है कि कितने पोर्शन के अंदर अंदर, मतलब अगर मैं इतने पोर्शन के अंदर एरिया लाना चाह रहा हूँ तो मैं इन 2 लाइंस का प्रोडक्ट दूंगा, लेकिन अगर मैं ये भी लाना चाहता हूँ पोर्शन तो फिर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लेंथ है इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई करना हो तो मुझे इतने पोर्शन का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर इस जो हमारे पास क्यूबाइड है या रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड है, इसका अगर एरिया निकालना है, टोटल एरिया, ठीक है, जिसमें कि इसकी ये 6 सरफेसेज आ रही हैं, ठीक है, ये कैसे निकल सकता है जी। इसका जो फार्मूला बनेगा, इसके लिए हम एरिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से, ए फॉर एरिया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा जी, ये इक्वल टू होगा इसकी 6 की 6 साइडों के, मतलब एरिया के सम के इक्वल। किस तरह से, सबसे पहले अगर ये फ्रंट सरफेस की मैं बात करूं जो ब्लू कलर में हमें नजर आ रही है, ठीक है, इसमें इसकी लेंथ फर्ज करें एल हो और इसकी जो हाइट है वो फर्ज करें एच हो, तो इस सरफेस का और इसके पीछे जो ये सरफेस है इन दोनों का एरिया एक बराबर आएगा, क्योंकि यही बात है क्यूबाइड की कि इनकी अपोजिट सरफेसेस का एरिया, आमने सामने जो एरिया होता है वो एक बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल मल्टीप्लाई बाय एच इस साइड का एरिया, ठीक है, और बैक साइड का भी एरिया, चूंकि इसमें लेंथ एल है और हाइट एच ही है तो ये भी आ जाएगा एल मल्टीप्लाई बाय एच। फिर इसी तरीके से अगर हम ये रेड सरफेस और ये जो ब्लू और मतलब मिक्स्ड ब्लू कलर में ये वाली सरफेस नजर आ रही है, इन दोनों का एरिया अगर हमने लेना है तो इसमें जो डेप्थ है इसको मैं डी कह देता हूँ और हाइट मेरे पास एच है, ठीक है। तो डी मल्टीप्लाई बाय एच ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया इस साइड का आ जाएगा डी मल्टीप्लाई बाय एच, और इसी तरह इस साइड का भी एरिया इतना ही आएगा डी मल्टीप्लाई बाय एच। और इसी तरह अगर हम अब जो फर्श, जिससे मैं फर्श कह रहा हूँ ये वाली सरफेस, इसका एरिया और ये जो टॉप सरफेस है इसका एरिया मैं लाना चाह रहा हूँ, तो ये कैसे आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ आ जाएगा, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ और फिर प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारी सर्फेसिस का जो है एरिया हमारे पास आ गया, और इनका अगर हम सम कर लें और अगर आप देखें तो इन इन
जिन टर्म में एच कॉमन आ सकता है, देखें इन चार टर्म में तो एच मौजूद है, ठीक है। इनमें से अगर मैं एच कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर एल प्लस एल, ठीक है, और डी प्लस डी रह जाएगा, ठीक है, डी प्लस डी रह जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो एल मल्टीप्लाई बाय डी और एल मल्टीप्लाई बाय डी, मतलब दो दफा एल मल्टीप्लाई बाय डी आ रहा है, इसलिए जब इनका मैं सम करूंगा तो ये एल प्लस एल 2l हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2l प्लस 2d, और जबकि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2l इंटू डी। तो ये एक हमारे पास एरिया जो है, टोटल सरफेस एरिया जो है हमारे पास क्यूबॉइड का, वो अगर हमने निकालना हो तो हम बता सकते हैं। अब अगर मैं एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ क्विकली, कि अगर हमें कोई कहे कि जो लेंथ है, मतलब देखिए इसमें मैंने हाइट हाइट को एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने फर्ज करें एक बंदा हमें ये कहता है कि आपका जो क्यूबॉइड है उसमें लेंथ जो है वो फर्ज करें 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, छोटा सा बॉक्स कोई ले रहे हैं हम, और इसमें जो हमारे पास इसकी जो हम ये कह सकते हैं डेप्थ है, ठीक है, ये विड्थ भी कहा जाता है, डेप्थ जो है ये फर्ज करें, ये हम कह देते हैं ये है 5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है ये हम फर्ज कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यही वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा जी। एच की जगह हम क्या लिखेंगे, एच की जगह लिख देंगे 7, ठीक है, सेंटीमीटर्स। अब 2 टाइम्स एल, लेंथ का डबल 10 सेंटीमीटर का डबल कर लें 20 सेंटीमीटर, प्लस जो हमारे पास डेप्थ है इसका डबल कर लें, डेप्थ कितनी 5 है, 5 का डबल कर लेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स एल और डी का प्रोडक्ट। अब एल और डी देखें 10 और 5 50, और 50 का 2 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है जी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये स्क्वायर्स में आएगा क्योंकि एल लेंथ के यूनिट और डी के यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 30 बन जाता है, मतलब 7 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले तो 210 स्क्वायर सेंटीमीटर्स ये आंसर आता है, 210 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, और ये 100 सेंटीमीटर्स स्क्वायर्स में, और इन दोनों का सम कर ले तो 310 बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आया है इस क्यूबाइड का, ठीक है, वो कितना आया जी 310 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में। अब एरिया के यूनिट्स में हमने देखा कि इसकी 2 डायमेंशन होती हैं, इसलिए इसके स्क्वायर्स आते हैं यूनिट्स में। अब एक छोटे बॉक्स के लिए स्क्वायर सेंटीमीटर की बात होगी, अगर एक बड़ा रूम है फीट्स में हमने उसके दीवारों की मेजरमेंट की हुई है तो वो फीट स्क्वायर फीट्स में आएगा आंसर। अगर हम एक बहुत बड़े डैम की बात करते हैं और उसका सरफेस एरिया ले रहे हैं, ठीक है, तो वो मीटर्स में आएगा, स्क्वायर्स मीटर्स में, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिहाज से हम देखते हैं कि हमारा कौन सा यूनिट उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, मतलब उसकी अगर बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, तो हम किलोमीटर्स में जो है उसको फिर उसको उसके स्केल को रख लेते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो इतनी लार्ज ना आए कि हम उसको हैंडल ना कर सकें या उसे अंडरस्टैंड ना कर सकें सही तरह से।